हेलो फ्रेंड्स, अब बात चाहे ओलंपिक्स की हो या क्रिकेट की, साइंटिस्ट की हो या फिर माइथोलॉजिस्ट की, हम इंडियंस ने अपना नाम दुनिया के कोने कोने में लिख दिया है। फिर बात बिजनेस की हो तो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला, गूगल के सुंदर पिचाई, गोडैडी के अमनपाल भूटानी, मास्टर कार्ड के अजय बांगा और इन सब के अलावा फॉर्च्यून 500 कंपनीज में से 30% ऑफ सीईओज इंडियंस हैं। इतना ही नहीं, 2015 के बिजनेस स्टडीज के हिसाब से 10% ऑफ हाईटेक कंपनीज के सीईओज भी इंडियंस ही हैं। अब सवाल ये आता है कि आखिर क्यों ये मल्टी बिलियनियर और ग्लोबल कंपनीज अपने लोगों को छोड़ हम इंडियंस को सीईओज बनाते हैं, और क्या ये टैलेंटेड लोग फॉरेन कंपनीज में जाने की बजाय इंडिया में ही किसी कंपनीज के सीईओज क्यों नहीं बन जाते, जिससे वो इंडिया का नाम और भी रोशन कर सके। तो चलिए दोस्तों, इन सभी इंटरेस्टिंग सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो में अंत तक मेरे साथ। वेल फ्रेंड्स, इंडियन सीईओ इन फॉरेन कंपनीज, इसके कई सारे रीजंस हैं, जिसमें से पहला है फ्लेक्सिबल लाइफस्टाइल। जी हाँ दोस्तों, जैसे इंडिया की सभी गली मोहल्लों में एक से ज्यादा कम्युनिटीज रहती हैं और हमें बचपन से आदत है हर किसी के साथ एडजस्ट करके समभाव और खुशी बनाए रखने की। तो इस तरह से बचपन से हम एक डाइवर्स कंट्री में रहने की वजह से इस फ्लेक्सिबल लाइफस्टाइल को हम प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि ग्लोबल कंपनीज ये कई सारी कंट्रीज में काम करती हैं, तो यहाँ पर मल्टीकल्चरल और मल्टीरेशियल लोग काम कर रहे होते हैं, तो जाहिर सी बात है उन्हें वहाँ अलग अलग स्वभाव और भाषा के लोग मिलेंगे। अब यहाँ पर एक ऐसे सीईओ की जरूरत है जो इन डिफरेंट लोगों की माइंडसेट को समझकर वहाँ पर एक ऐसी टीम बनाए जो चीजों को मैनेज करे, जिसके लिए एक इंडियन बेहतर कैंडिडेट साबित हो सकता है। और इसी के चलते हमारी दावेदारी बढ़ जाती है किसी भी कंपनी में सीईओ बनने की, क्योंकि फॉरेन कंट्री में किसी ने भी इतने ज्यादा डाइवर्सिटी को फेस नहीं किया होता है। अब दोस्तों, दूसरा रीजन ये है हमारा मल्टीलिंगुअल स्किल। ग्लोबल आर्टिकल के हिसाब से किसी मल्टीनेशनल कंपनी में 3 से ज्यादा लैंग्वेज जिसे आती हैं, ऐसे कैंडिडेट की ज्यादा जरूरत होती है। इस तरह से भी एक इंडियन के चांसेस किसी फॉरेन कैंडिडेट के मुकाबले बढ़ जाते हैं, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाली किसी भी इंडियन कैंडिडेट को 3 लैंग्वेज तो आती ही हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश और अपनी रीजनल लैंग्वेज। और इसके अलावा कुछ टैलेंटेड लोगों ने चाइनीज, उर्दू, रशियन या फिर नेपाली ऐसी भाषाएं भी सीख रखी होती हैं। अब तीसरा और इंटरेस्टिंग रीजन है जुगाड़। जी हाँ दोस्तों, हम इंडियंस को हर चीज में जुगाड़ लगाना आता है, वही फॉरेनर्स को प्रैक्टिकल वे में रहना ज्यादा बेहतर लगता है। और ग्लोबल कंपनीज ने भी सत्या नडेला, अरविंद कृष्णा, विवेक शंकरन और संजय मेहरोत्रा जैसे कई सारे इंडियंस को अपने हाईटेक कंपनीज में सीईओ इसलिए बनाया क्योंकि ग्लोबल कंपनीज को भी ये पता है कि इंडियंस सिर्फ जुगाड़ में भी एक्सपर्ट नहीं है, बल्कि इनको हार्डवर्क और कॉम्पिटिशन की भी आदत होती है। और इसी के चलते ये लोग कंपनी को फ्यूचर में किसी भी हालत में आगे लेकर जाएंगे। वेल फ्रेंड्स, ये तो क्लियर है कि इन सभी लोगों के पास वो स्किल्स हैं जिससे वो फॉरेन कंपनीज में सीईओ बने, मगर क्यों सिर्फ विदेशी कंपनियों में, यहाँ इंडिया में क्यों नहीं? क्या वो अपनी इसी टैलेंट की वजह से इंडिया के किसी हाईटेक या फिर ग्लोबल कंपनी के सीईओ नहीं बन सकते? अब इसका जवाब मैं आपको आगे समझाता हूँ। फ्रेंड्स, इंडिया की बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे विप्रो, रिलायंस, HCL, सिप्ला या फिर टाटा ग्रुप, ये सभी एक फैमिली ओन्ड बिजनेस है। और इन बिजनेस के वर्तमान या फिर भविष्य में अगर आप देखेंगे तो इन कंपनीज के सीईओ तो उन्हीं के फैमिली मेंबर्स में से एक होता है। और अगर आंकड़े देखें तो इंडिया के लगभग 85% कंपनीज ये फैमिली ओन्ड बिजनेस हैं, और इसी वजह से ये टैलेंटेड लोग इंडिया को छोड़ विदेश में चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ उन्हें सीईओ बनना हो या फिर पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी हो तो वो इंडिया के मुकाबले ज्यादा आसान होता है। अब फॉरेन कंपनी में तो कई सारे इंडियन सीईओ हैं, मगर इंडिया में कोई फॉरेन सीईओ का नाम अगर हम ढूंढे तो वो हमें कहीं नहीं मिलेगा। अब इंडिया के लोग विदेश में अपना नाम रोशन कर रहे हैं, ये तो अच्छी बात है, मगर ये टैलेंट अगर हम अपने ही देश में इस्तेमाल करें तो हमारी तरक्की तो और भी ज्यादा हो सकती है। अब इसके बारे में आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फ्रेंड्स, इस वीडियो के जरिए आपको कुछ भी नया सीखने मिला हो तो इसे एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें। साथ ही हमारा हौसला बनाए रखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।